हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुमित सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या हम किस प्रकार सिद्ध करते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और उसे सिद्ध करवा के भी दिखाएंगे। तो हम देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हम वह चीज सीखेंगे, जैसे कोई भी संख्या रूट में लिखा है वह अपरिमेय है, उसे सिद्ध करना सीखेंगे कि उसे किस प्रकार हम सिद्ध करते हैं। तो हम इसे हल कर देंगे, कैसे सिद्ध कैसे करेंगे। हल लिख लो या उत्पत्ति लिखते हैं। तो हम यहां पे मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तब √5 बराबर होगा P/Q, ये होगा। अब यहां पे क्या होगा, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक होंगे, P तथा Q दोनों पूर्णांक होंगे। और एक चीज, यहां पे हमेशा जो है Q बड़ा होगा 1 से। और एक चीज और होगा, क्या होगा, P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, हम ध्यान देंगे। अब इसके बाद हम दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे। तो हम लिखेंगे क्या, √5 बराबर P/Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान देंगे, √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। अब हम ध्यान देंगे एक चीज, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्या, रूट में अगर कोई भी संख्या लिखी है उसका अगर वर्ग करते हैं तो इससे रूट हट जाएगा, यानी बचेगा केवल x। जैसे √x का होल स्क्वायर लिखा है तो √x का जब वर्ग करेंगे तो केवल x बचेगा, रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे √5 का स्क्वायर है तो रूट हट जाना है, केवल 5 बचेगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 5। और यहाँ क्या होगा, P²/Q²। अब Q² को हम गुणांक के रूप में लिख दें। क्या लिखते हैं, Q/Q, 5 बराबर P²/Q/Q। एक Q से यहाँ गुणा हो रहा है, कहने का मतलब भाग है P²/Q। इससे Q का इससे तो गुणा हो रहा है, लेकिन ये P² का बटे भाग है, इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी 5 ये Q बराबर P²/Q। ये इतना आया, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आगे देखते हैं क्या लिखना है। पॉज कीजिए, अब कुछ नहीं लिखना, ध्यान देंगे। यहां 5Q एक पूर्णांक है, जबकि हम क्या जानते हैं, P²/Q। P²/Q एक पूर्णांक नहीं है। वो किस प्रकार है, ये देखो, जबकि P²/Q एक पूर्णांक नहीं है, उसे हम क्लियर करवा रहे कैसे नहीं है पूर्णांक। अब हम मान ले रहे हैं, क्या यहाँ पे लिखा गया था, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम मान लेंगे कुछ भी, P बराबर मान लिया 2 और Q बराबर मान लिया 3। तो अब यहाँ पे क्या है, P² है, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और Q का मान कितना है, 3। P²/Q यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4/3। अब 4/3 क्या एक पूर्णांक है, नहीं है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिससे हम काट के इसे हम पूर्णांक के रूप में बदल सके। जबकि P²/Q एक पूर्णांक नहीं है। अब ये दिखा दिया गया कि 5Q एक पूर्णांक है, जबकि P²/Q एक पूर्णांक नहीं है। अतः 5Q इज नॉट इक्वल P²/Q। ये हो गया कि ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है, कि √5 एक परिमेय संख्या। ये कल्पना असत्य हुआ, यानी कहने का मतलब जब हमने ये मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है तो ये असत्य हो गया, तब √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार अब आप अन्य सवाल लगा सकते हैं।
तो और अन्य सवाल इसी प्रकार लगाए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम मान लेंगे जो रूट में संख्या लिखी हो उसे मान लेंगे कि ये परमेय संख्या है, फिर हम उसे परमेय संख्या P बटे Q के रूप में व्यक्त करेंगे। P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, जबकि Q जो है 1 से बड़ा है और P और Q में कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हम ऐसा परमेय संख्या मानते हैं। तो √5 बराबर P बटे Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, ये आ जाएगा। एक पक्ष को पूर्णांक दिखा दो, एक को पूर्णांक नहीं है ये दिखा देंगे, दोनों नॉट इक्वल हो गया, आता है ये कल्पना असत्य हो गया कि √5 एक परमेय संख्या है, तब ये एक अपरमेय संख्या होगा। इसी प्रकार आप रूट वाली किसी भी संख्या को अपरमेय संख्या सिद्ध कर सकते। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। इसे किस प्रकार सिद्ध करेंगे? इसे भी बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तब क्या होगा? 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा? P बटे Q। यहां भी वही चीज जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, सेम वही चीज जो पहले वाला में लिखा गया था, पूर्णांक है। इसी प्रकार लिखते हैं हम। तो यहाँ पे ये लिख दिया। अब क्या करना है? हमें रूट वाली संख्या के बराबर सब कर लेना है, यानी पक्षांतर का नियम अपनाना है। तो यहाँ पे 3 प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 2 + √5 P बटे Q -3, पक्षांतर का नियम, प्लस है माइनस हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे ये 2 से गुणा हो रहा है, दूसरी पक्ष में जाके भाग होगा, और भाग सभी पदों में होगा जितने पद लिखे होंगे। तो यहाँ पे 2 पद लिखे हैं तो दोनों में भाग होना है। तो √5 बराबर क्या होगा? P बटे 2 से इनका गुणा होना है 2Q माइनस 2 से गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा 3 बटे 2, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या है? ये एक परमेय संख्या और ये क्या है? एक अपरमेय संख्या है। तो हमारी यह कल्पना गलत होगी कि ये परमेय संख्या है, सिद्ध हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर होने के बाद आसानी से लिख देंगे। चूंकि P बटे 2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या यहां पे ध्यान देंगे? ये हमने क्या लिखा है? ये एक परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि हमारी कल्पना गलत है कि ये एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध हुआ कि हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। जब परिमेय नहीं है तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार आप इसे भी सिद्ध कर सकते हैं। कौन से? इसमें कौन कौन से सवाल सिद्ध कर सकते हैं? आपको रूट के साथ जो संख्या लिखी हो उसके साथ कोई अन्य संख्या प्लस माइनस करके लिखा हो, गुणा भाग करके लिखा हो, इस प्रकार आप सिद्ध करके दिखा सकते हैं। अब कौन सी संख्या अपरिमेय होती है ये अपने सामान्य नॉलेज के लिए रख लें। जैसे रूट में लिखी हुई संख्याएं अपरिमेय है, लेकिन रूट में लिखी हुई सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं है। रूट में लिखी हुई अपूर्ण वर्ग संख्या, यानी जो पूर्ण वर्ग ना बन रहे हो, जैसे कहने का मतलब √4 लिखा गया, तो ये रूट में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अपरिमेय है, ये परिमेय होगा क्योंकि ये 2 आ रहा है। अब √5 लिख दिया गया तो ये तो अपरिमेय है क्योंकि 5 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि रूट में कौन सी संख्या लिखी है, ये किस प्रकार परिमेय होगा, किस प्रकार अपरिमेय होगा। जैसे √8 लिख दिया गया तो ये क्या है? ये अपरिमेय होगा क्योंकि 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, भले ही यहां से 2 का जोड़ा बाहर आ रहा है। इसे हम लिखेंगे ऐसे √2 × 2 × 2, जोड़ा बन के बाहर आ गया 2√2, यही तो बनेगा। तो ये रूट लगा है ना, अपरिमेय है। लेकिन अगर वो √9 हो जाता तो 9 तो पूर्ण वर्ग है, ये √3 × 3 ये आ जाता, बाहर निकाल लेते 3 आता। तो ये ध्यान रखना है। तो ये तुम्हें सामान्य तौर पे देख के बताने वाला हो जाएगा कि परिमेय है या अपरिमेय है। इनसे जिस प्रकार करेंगे
और इसी प्रकार आप तीसरा सवाल भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो संख्याएं लिखी गई हैं वो अपरिमेय है। यहाँ पे 3 सवाल दिए गए हैं। हम आपको पहला सवाल बता रहे हैं, दूसरा और तीसरा सवाल आप बुक से लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। हम मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। सारी चीजें उसी प्रकार की ये जो है p/q के रूप में होंगी, यानी 1/√2 बराबर p/q, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं। p तथा q दोनों पूर्णांक हैं। और अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे √2 बराबर हम कर लें। कैसे? √2 से गुणा और अधर जाके भाग हो जाएगा, यानी q बराबर √2 इंटू p, ये आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √2 बराबर p से गुणा और इधर जाके भाग हो जाएगा, q/p बराबर √2। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे क्योंकि q/p एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इस पे हमें क्या ध्यान देना है, q/p एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अब आप इसी प्रकार इसके दूसरे और तीसरे सवाल हल कर लें। अगर आपको कहीं भी सवाल में, किसी भी सवाल में किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।